Yes, ready. 100 watts per minute न्यूज़पेपर स्टार्ट। दुनिया के सभी समुदायों ने दुख सहे हैं, इसीलिए तो हम मनुष्य एक समान हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ समुदायों के हिस्से में विशेष पीड़ाएं आई हैं। शायद विधि का ही यह विधान रहा होगा। यहूदियों ने मनुष्यता के तर्ज इतिहास में सबसे भयानक नरसंहार को झेला था। दुनिया इसे होलोकास्ट के नाम से जानती है। सरस्वती सभ्यता के वंशजों में से एक कश्मीरी पंडितों ने भी ऐसी ही त्रासदी झेली। उनकी पैतृक भूमि भारतवर्ष में उन्हें 7 बार पलायन करना पड़ा। उनके वंशज आज भी सारस्वत ब्राह्मण कहलाते हैं और उत्तर से दक्षिण तक देश के दूरस्थ कोनों में पाए जा सकते हैं। जैसे यहूदियों को लगता था कि वे ईश्वर की विशिष्ट संतानें हैं, उसी तरह हिमालय की घाटियों में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को भी यही लगता रहा कि वे शिव के प्रिय हैं। पैरा लेकिन 1990 में कश्मीर से पंडितों का पलायन विस्थापन के एक लंबे इतिहास का आखिरी नहीं तो सबसे नया अध्याय अवश्य था। उन्होंने जैसे अन्याय, रक्तपात और जनसंहार को सहा, वह स्तब्ध करने वाला है। आखिर वे किसी दूसरे देश से यहाँ चले आए शरणार्थी नहीं थे, बल्कि अपने ही देश में बेघर हो गए थे। क्या दोष था उनका? केवल इतना ही कि वे एक ऐसे राज्य में हिंदू थे जिसे हमारे दुश्मन जो देश के बाहर जितने हैं, देश के भीतर भी उतने ही हैं, भारत से अलग कर एक इस्लामिक रिपब्लिक बना देना चाहते हैं। जब वे आज़ादी का नारा बुलंद करते हैं तो किसके लिए, किससे आज़ादी चाहिए? हिंदू बहुसंख्या वाले भारत से। पैरा राज्य सत्ता ने कश्मीरी पंडितों के साथ छल किया, फिर चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की। कुछ मर्तबा उनके अपने पड़ोसियों ने भी उनसे दगाबाजी की। वे कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक थे, लेकिन उन पर देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय ने पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों के निर्देशों पर हमला बोला। उन्हें मारा गया, अपने घर से खदेड़ दिया गया। पैरा विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने उन्हीं की कहानी को अपनी फिल्म कश्मीर फाइल्स के माध्यम से सुनाने का साहस किया है। अग्निहोत्री इस फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं और वे कहते हैं कि यह तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बनाई गई है। उत्तरजीवियों की कहानियों की 5000 घंटे से अधिक लाइव रिकॉर्डिंग्स पर आधारित फीचर फिल्म होने के बावजूद इसमें वृत्तचित्र का अभ्यास मिलता है। अग्निहोत्री ने किसी प्रोपोगेंडा को आगे नहीं ठेला है, बल्कि एक मानवीय कहानी सुनाई है। समाप्त।